हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 3 चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम एक पैन गैस पे, और ये पनीर मैंने अभी फ्रेश बनाया है, तो 10 से 20 मिनट हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर और इस पैन में हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्रम्बल करके हम पनीर को पैन में डाल देंगे। 2 लीटर दूध का मैंने पनीर बनाया था, तो करीब 400 ग्राम के आसपास ये पनीर है। इसमें मैंने सारा पनीर जो है टर्न कर दिया है साइड में, और पनीर को अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। तब हमें इसे एकदम जो सेट हो गया है पनीर, उसे हमें लूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर को अच्छे से लूज़ कर लिया है। अगर आप फ्रेश पनीर अगर आप घर में नहीं बना रहे हैं, अगर आप मार्केट का पनीर ले रहे हैं तो वो सेट रहता है। आप ग्रेटर से उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, या तो फिर आप मिक्सर में उसे ग्राइंड कर सकते हैं पीसेस करके। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने घर पे ही बनाया कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी। कंडेंस मिल्क डालने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें इस मिठाई में शुगर नहीं डालनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि इसमें मतलब मावे का भी काम हो जाएगा। तो ये जो कंडेंस मिल्क है बहुत बढ़िया होता है, और बनाना भी इसे बहुत आसान है घर पे। और अभी मेरा जो गैस का फ्लेम ऑफ है, मैंने गैस बिल्कुल भी यहाँ पे ऑन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर को डाल दिया है, और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हमें गैस ऑन करनी है। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से कंबाइन हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए कुक करना है जब तक कि पैन से सेपरेट नहीं होने लगे। इसे कंटिन्यूस चलाएंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, और आपने देखा ना, सिर्फ 3 ही चीज़ों से हमारी जो मिठाई है वो बनके एकदम रेडी हो जाएगी, और खाने में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालते तो हमें यहाँ पे शक्कर डालनी पड़ती, मावा डालना पड़ता, या तो फिर दूध की रबड़ी बना के डालनी पड़ती, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कंडेंस मिल्क डालने से हमारी मिठाई जो है थोड़ी शॉर्ट टाइम में बन जाती है। तो कभी भी हमें जल्दी हो मिठाई बनाना हो तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ पनीर बनाने में आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और पनीर को हमें सेट भी नहीं करना है। इसमें हमें बस पनीर दूध गर्म हुआ और हमने दूध को फाड़ा और उसे अलग कर लिया है कपड़े में, और हमारा पनीर बनके रेडी हो जाता है। इसकी रेसिपी भी मेरे YouTube चैनल पे है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने पनीर बनाना बताया है उसमें, आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो सारा मिश्रण है वो कैसा लिक्विडी हो रहा है आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से इसे मैश करते हुए इसे कंटिन्यू स्टर करना है, और फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे कुक करना है। तो मैं एक बार फ्लेम को चेक कर लेती हूँ, मीडियम ही है हमारी फ्लेम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, और हमें इसे थोड़ा सा और कुक करना है जब तक कि ये पैन से सेपरेट नहीं होने लगे। ये एक इंडिकेशन है कि जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, तब अगर वो आपके पैन को छोड़ रही है तो उसका मतलब है कि आपकी मिठाई जो है वो अच्छे से कुक हो गई है। ये देखिए किस तरीके से ये थोड़ा सा बाइंड होने लगा है डो के शेप में। अब हम यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं, और इसे हम 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे पनीर के जो दाने दिख रहे हैं ना, आप थोड़ा सा उसे इस तरीके से मैश करते हुए अच्छे से इसे मिक्स करें। तो ये होने लगा ना, पैन से एकदम सेपरेट होने लगा है और डो के फॉर्म में भी आ रहा है। इट मीन्स कि ये रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कार्डमम पाउडर। यहाँ पे मैंने कार्डमम पाउडर डाल दिया है,
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। और यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे 2 मिनट हम चलाएंगे क्योंकि भी पैन बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर मैंने मिठाई को जमाने के लिए इस तरीके का लिया है कंटेनर और उसको बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप थाली जो होती है जो किनारे वाली, उसमें आप ग्रीस कर लें घी से और उसके बाद अपने मिठाई के मिश्रण को ट्रांसफ़र कर दें तो आपकी मिठाई जो है वो वैसे ही सेट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अपने मिठाई के बैटर को मिश्रण को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे इवनली स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से साइड कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे पिस्ताशियो डाल रही हूँ, थोड़े से यहाँ पे बादाम की कतरन डाल देती हूँ। आपको जो पसंद हो, पिस्ताशियो पसंद है पिस्ताशियो डालिए, आलमंड पसंद है आलमंड डालिए, ये आपकी चॉइस है। ये दो ड्राई फ्रूट से जो कलाकंद का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्हें ना प्रेस कर देते हैं, इससे कि ना ये जो है ना अपने मिठाई में जाके सेट हो जाए। और इसे हम ऐसे सेट कर देते हैं, हल्का हल्का हम इसे प्रेस कर देंगे स्पून से। और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। मुझे थोड़ा सा जल्दी थी इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और अगर आपको भी जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में आधे घंटे रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 1 घंटे में हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाती है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप किसी शार्प नाइफ से इसे कट कर लें, अपने मनपसंद आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा थिक रख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपने पीसेस में कट कर लिया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर आप घर पे कंडेंस मिल्क नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक टिन का यूज़ करें जो 370 के आसपास आता है। तो यहाँ पर हमारा कलाकंद बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, माउथ वाटरिंग हमारी ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।